बिग बॉस 18 का एपिसोड 2 अब खत्म हो गया और इसी एपिसोड के साथ अब जितने भी कंटेस्टेंट है अब उनकी जो रियल पर्सनालिटी है वो खुलकर बाहर आना शुरू हो गई है। यहाँ पर बिग बॉस एक आवर ग्लास का टास्क दिया था जो यहाँ पे बाकी सारे कंटेस्टेंट जो है वे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मेन रीजन है जो सबका टास्क बटा, सबका डबल शिफ्ट में सबका बटा था कि बारी बारी टर्न आएगा, वे अपना टास्क को वो जो उसमें फिल करना था वो करना था। लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्न आता है शिल्पा शिरोडकर और श्रुतिका की, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भी जब उस टास्क को पूरा कर लें तो वो अपने अलग नेक्स्ट जो इसका टर्न है उन्हें जगाए। बट यहाँ पे शिल्पा शिरोडकर और श्रुतिका ऐसा नहीं करती है। मेन गलती तो उनकी है, बट यहाँ पे सारी गलती जाती है क्या नाम है अविनाश मिश्रा और करणवीर मेहरा पे। वैसे मेन यहाँ पे करणवीर मेहरा जाते हैं, खुद उठते हैं, उन्हें जगाया जाता है तो वो उठते हैं और सीधा अकेले उस टास्क को करने चले जाते हैं। और बट यहाँ पे वो अविनाश मिश्रा को खोजते हैं और बट वो नहीं मिलते हैं, वो घर के किसी अन्य कोने में सोए रहते हैं। तो वहां करणवीर मेहरा को इतना सुबह, ये बात भी सही है कि इतना सुबह उठना और सीधा आप कुछ ट्राई भी करना खोजने का, लेकिन उसका दिमाग में, उनके दिमाग में किसी जो काम है मेरा वो करूं, उन्होंने खोजने की कोशिश की पर लेकिन वो कहा घर में सोए तो उन्हें नहीं मिले, तो वो सीधा टास्क को करने चले गए। और फिर अविनाश कुछ देर बाद उठते हैं और फिर उसका टास्क को करने जाते हैं। बट यहाँ पे बिग बॉस की, देखो बिग बॉस है वो तो आग लगाने की पूरी कोशिश करेगा, बाकी सारे कंटेस्टेंट सोए थे। बट यहाँ पे आ, करणवीर मेहरा के ऊपर और अविनाश मिश्रा के ऊपर उंगली उठाए, कहें कि अविनाश सो रहे थे और करणवीर मेहरा इस टास्क को अकेले कर रहे थे, इसलिए ये टास्क कंप्लीट नहीं होता है। तो इस बीच अविनाश और करणवीर मेहरा के बीच भी नोक झोंक होती है, जहां अविनाश ओवर ड्रामा कर रहे हैं, ओवर एक्ट कर रहे हैं, करणवीर मेहरा से झगड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया, क्योंकि यहाँ पे उसकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वे इस चीज को देखे। वहां पे पहली गलती कि सारे कंटेस्टेंट सो जाते हैं, वो खुद उनकी पहली गलती है। यहाँ करणवीर मेहरा इस टास्क को अकेले कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने अविनाश को खोजने की कोशिश की थी, बट अविनाश नहीं दिखे तो उनकी गलती नहीं, उन्होंने टास्क करना शुरू करना ज्यादा सही समझा। क्या पता उन्हें लगा कि टास्क ऐसे ना शुरू हो तो कुछ गलत हो जाए, तो वहां पे अविनाश मिश्रा सही देखते नजर आ रहे हैं। बट यहाँ अरे अविनाश मिश्रा कह रहे हैं, करणवीर मेहरा सही नजर दिखते आ रहे हैं। बट अविनाश मिश्रा यहाँ पे बिना फालतू के करणवीर मेहरा से अड़ंगा लगा के लड़ाई करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत स्मार्टी तरीके से करणवीर मेहरा इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं और इस बीच आरफीन खान भी घुस जाते हैं कि भैया कि मैंने कहा कि कोई भी दो लोग मिलके ये काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे आरफीन खान ऐसा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने करणवीर मेहरा से बस पूछा कि किसका काम है, तो करणवीर मेहरा वहां साफ कह कि अविनाश मिश्रा मेरे साथ है। और करणवीर मेहरा आरफीन खान से कहा कि आप अविनाश को ढूंढ के लाइए, उन्हें भेजिए कि ये टास्क कंप्लीट करना है। बस इस सारे मैटर में अगर कोई मेन दोषी है वो है शिल्पा शिरोडकर और श्रुतिका, उन पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, जबकि मेन जिम्मेदारी उनकी थी कि जब उनका टर्न खत्म होता है तो नेक्स्ट जिसका शिफ्ट है उसे इस बारे में बताए। और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इस बीच विवियान भी आते हैं और सबको बैठा के भैया मीटिंग कराते हैं कि ऐसा ऐसा चीज है, हमें पूरा एक साथ मिलकर टीम को हैंडल करना चाहिए। बट यहाँ पे विवियान बाकी सबके बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं सभी को। तो यहाँ पे विवियान अपने आप को एज अ सिटीजन, सीनियर सिटीजनशिप के सिटीजन की तरह देख रहे हैं, या वो पता नहीं वो क्या समझ रहे हैं अपने आप को कि बहुत बड़े लेवल के हो गए हैं कि कौन सा स्टार हो गए। वो बाकी लोगों को ऐसे समझाते नजर आ रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं वैसे करो, मेरी गलती है सो सीखो। आप नजर आ रहा है कि विवियान यहाँ घर वालों का बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो एपिसोड था, इस पूरे एपिसोड में केवल एक आदमी छाया रहा, वो है भैया एडवोकेट गुण रत्ना साहब। मतलब पूरे आज के एपिसोड में, मतलब जो भी इंटरटेनमेंट का पार्ट था वो पूरे गुण रत्ना जी जो है वो पूरे, मतलब पूरे एपिसोड में छाए रहे हैं। उनके जो डायलॉग्स इसमें दिख रहे थे और उनके जो क्या नाम है बग्गा से जो उनका केमिस्ट्री दिख रहा है, मतलब क्या मजेदार कैरेक्टर है। आज बग्गा और हेमा ने फिर से मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। बिग बॉस ने इतनी बढ़िया चांस दिया था, इतना कि आप घर जेल से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे हेमा अभी कुछ घंटों पहले रो रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं जेल से बाहर निकल जाऊं किसी प्रकार से, लेकिन ऐसे फोटोज दिखा रहे थे, इमोशनल हो रही थी और बाकी कंटेस्टेंट को भी इमोशनल करने की कोशिश कर रही थी। मतलब वो घर के अंदर से फुटेज ले जेल के अंदर से फुटेज लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उन्हें एक बिग बॉस ने बहुत बड़ा मौका दिया जेल से बाहर निकलने का। लेकिन एक
वहां पे शर्त रख दी कि अगर आप जेल के अंदर है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा पावर मिलने वाला है। आपका जो राशन का पावर है वो आपके हैंडल में रहेगा। आप अपने हिसाब से घर वाले को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि किसको कितना मिलेगा, या आप जेल से बाहर निकल जाइए और बाकी जैसे कंटेस्टेंट्स है वैसे ही रहेंगे। तो ये यहाँ पे क्या नाम है, बग्गा से वो ये दोनों लोग डिस्कस करते हैं और वो डिसीजन लेते हैं कि वे जेल में रह के ही बाकी घर वालों के राशन पर कंट्रोल करेंगे, जो कि बहुत स्टूपिड भरा डिसीजन मेरे हिसाब से है। क्योंकि आप उतने दिन से एक तरह से जेल के अंदर हैं, बाकी जेल के बाहर आते तो थोड़ा जो आपको आजादी चाहिए थी, जो फुटेज चाहिए थे, जो एक्चुअल में जो फुटेज का पूरा खेल फुटेज थी, तो वो आपको भरपूर मिलता। बाकी क्या नाम है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आए हो और जेल के अंदर रह के चाहे कुछ हो जाए, आप उतनी फुटेज नहीं कमा सकते। और बार बार जेल के अंदर का जो सीन दिखता है वो ऑडियंस भी वो देख के बोर हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा स्टूपिड भरा डिसीजन था बग्गा और हेमा का। और बाकी ये इसका जो टास्क दे दिया है, जो ये सारे राशन का, तो यहाँ पे थोड़ी सी फुटेज वहां मिल रही है हेमा को, बट मेरे ख्याल से मुझे ये स्टूपिड भरा डिसीजन है। बाहर रहते तो बाहर भाई उनको वो सेम जो राशन है वो मिलता ही, तो इसमें कुछ खास नहीं। बस ये यहाँ पे देखो फुटेज का खेल था। फुटेज अब सेमा जान ली, बहुत अच्छे से सेमा जान ली कि आप फुटेज उनके सिर्फ जो जेल है उसके अंदर होने वाला है, क्योंकि सारा राशन उनके पास है। तो अब उनको फील हो रहा है कि जेल के अंदर भी रह के अब वो आजाद हैं, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल पावर है। उनके एक और लालच है कि आगे चल के और भी अलग अलग पावर मिलेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ रही हैं कि जो ऑडियंस में, जो बाहर जो ऑडियंस है वो घर, वो उनका दिमाग से घर में ही है। ऑडियंस बाहर जो ऑडियंस है उनके पास मतलब जो पॉपुलैरिटी मिल सकती है वो अब उनको नहीं मिलने वाली है। तो शॉर्ट टर्म के लिए वे उनका ये फैसला बिल्कुल ही बेकार है। और बग्गा ने भी यहाँ पे पता नहीं क्या सोच के ये फैसला लिया। बग्गा देखिए, बग्गा जी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इमोशनल और बहुत ही साफ दिल के हैं, और उतना कूटनीतिक वाला उनका क्या नाम है कैरेक्टर नहीं नजर आ रहा है। इसलिए वो सीधा सीधा जैसा हेमा कह रही हैं वैसा वो मान ले रहे हैं, और इजीली वे जेल के अंदर खुशी खुशी रहने को तैयार है। वो वैसे भी खुशी खुशी जेल के अंदर आया था, अब स्टिल अभी जेल के अंदर। देखो बिग बॉस इनको बाहर निकालना चाह रहा था, क्योंकि जान रहा है कि बग्गा के पास और क्या नाम है हेमा के पास भर भर के कंटेंट है, तो उन्हें बाहर निकालना चाह रहा था। लेकिन अब इनका डिसीजन तो अब, लेकिन यहाँ पे चाहत पांडे अब अपने आप को रिलैक्स फील कर रही है, और करेंगी भी क्यों ना। इससे पहले वो इस चीज के लिए बहुत इमोशनल थी कि मेरी वजह से जो रिग्रेट कर रही थी, अब वो उनके दिमाग से हट चुका है कि अब ये इनका फाइनल डिसीजन है, क्योंकि उनको बाहर निकलने का मौका मिल रहा था और ये नहीं निकले। तो अब ये इनका फाइनल डिसीजन है, तो यहाँ पे चाहत पांडे पर अब कोई ब्लेम नहीं कर सकता है। वैसे एक बात तो है, बग्गा जेल के अंदर रह के भी पूरे जितने कंटेस्टेंट्स पे मैक्सिमम कंटेस्टेंट को अपने पास बांधे रखे रह रहा है, और उनके साथ ही लोग बाहर बैठ रहे हैं, उनसे बात करने में लोगों को मजा आ रहा है। तो बग्गा का जो कैरेक्टर और हेमा जो कैरेक्टर उन्हें बहुत लोग नहीं पसंद कर रहे, जैसे अविनाश का हेमा का भी कहना था कि अविनाश मुझसे बात नहीं कर रहा, तो हेमा वहां कहती है, अविनाश कहते हैं कि आपकी जो तेज आवाज है वो उन्हें नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि कहीं कहीं हेमा जो ओवर एक्ट कर रही हैं, जो ओवर जानबूझ के हंसी लाने की कोशिश कर, जो कॉमेडी कर रही है बीच बीच में डायलॉग्स, वो जो घिसे पिटे डायलॉग्स वो बहुत लाउड आवाज में कर रही है। तो जहां पे अविनाश वो कह रहे हैं कि वो उन्हें नहीं पसंद आ रहा है, ये वो एक्टिंग कर रही हैं ऐसा करने की, ये सारी चीजें कि उन्हें वो फुटेज मिले। हाँ ये चीज तो है कि हेमा का फुटेज की भूख है और वो उसके लिए कुछ भी करने वाली है। तो लेकिन और वो यहाँ पे कहती नजर रही है कि वो गांव की है, तो बट ये गांव का कहना ये परसेप्शन गलत है। वहां उन्होंने अविनाश ने भी बहुत अच्छे से कहा कि वो खुद एक पटना बिहार से आते हैं, तो गांव का मतलब ये नहीं कि आवाज लाउड आवाज है तो गांव गांव वाले भी बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से हिमा रह भी रही हैं, ऐसा नहीं कि बहुत गलत तरीके से रह रही हैं, लेकिन उनकी जो तेज लाउड आवाज जो जबरदस्ती की जानबूझ कर की जा रही है, ओवर एक्ट बीच बीच में किया जा रहा है, तो वो चीज सच में नहीं पसंद किया जा रहा है। और अविनाश इस चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के भी कर दिया, लेकिन अब उनकी पर्सनल चॉइस है कि उन्हें क्यों नहीं पसंद आ रहा है। और बाकी सारे कंटेस्टेंट अब कुछ न कुछ ऐसा करके, मतलब जानबूझ के कुछ कंटेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जानबूझ के कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों के बीच में जाके जबरदस्ती का, जैसे बीच में आयशा जाके ईशा नाम है ना, ईशा जाके गधे से बात कर रही हैं। मतलब ये सारी चीजें छोटी मोटी अब सारे जितने
कंटेस्टेंट है कुछ ना कुछ करने की अब कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच अविनाश मिश्रा और रजत दलाल के बीच भी एक फाइट देखने को मिलती है, जहां अविनाश मिश्रा हेमा शर्मा से कान में कुछ फुसफुसा कर पूछते हैं, तो जहां रजत दलाल को ऑब्जेक्शन होता है, वो पूछते हैं कि आप कान में क्यों फुसफुसा के पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे रिप्लाई में अविनाश मिश्रा कहते हैं कि मेरी मर्जी, तो जो एटीट्यूड में वो जो एटीट्यूड वहां थोड़ा सा दिखाया कि वो मेरी मर्जी है, मैं पूछूं जो भी करूं, ऐसा था। तो वो एटीट्यूड, वो अकड़ रजत दलाल को नहीं पसंद आता है, और उस मुद्दे को वो अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, और वो बार बार उनसे पूछते हैं क्या नाम है अविनाश मिश्रा के, आपने ऐसा क्यों कहा। तो अविनाश मिश्रा यहाँ कहते हैं कि मेरा मन, तो उस पॉइंट को पकड़ लेते हैं रजत दलाल, और बाकी घर वालों से भी डिस्कस करते हैं कि मेरे साथ अविनाश मिश्रा ने इस अकड़ में बात की, और जो अकड़ है वो अकड़ मुझे नहीं पसंद आई। तो जो क्या बोलते हैं, जो रजत दलाल जो अपना इमेज बनाना चाह रहे हैं बिग बॉस के अंदर जाके, कि मेरी ये जो बाहर जो कंट्रोवर्शियल इमेज बनी है वैसा मैं नहीं हूं, लेकिन यहाँ आके फिर वो जो उनका जो देखो जो एक्चुअल में जो पर्सनालिटी जिसकी जैसी होती है वो तो रहेगी, तो वहां आके फिर से इस सिचुएशन को बहुत नॉर्मली हैंडल कर सकते थे। बट जैसे उन्होंने बग्गा से भी फाइट की थी इजिली, वहां पे बग्गा उनसे डिस्कस कर रहे थे वो, जबकि यहाँ पे वो अपने आप के जो केस है उसे ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे बग्गा कह रहे थे मेरे चाचा केस लगे हैं, और जहां रिप्लाई में केवल बग्गा ने उनसे पूछा कि इस वाला जो उनकी गाड़ी का केस है, तो उस पर भी वो भड़क गए थे। सेम यहाँ पे भी सिचुएशन है, जहां वो सिर्फ थोड़ी अकड़ थी, बट लेकिन आप एक बॉस पे ये क्या 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 आ रहे कि मैं अपना जो इमेज है वो अपना दूसरा साइड दिखाना चाहता हूँ, बट स्टिल आप वही बिहेवियर दिखा रहे हो जो बाहर आपकी जो इमेज बनी है। क्योंकि वो छोटा सा अकड़ कि मेरी मर्जी है, तो उस पर आप इतने ओवर हाइपर होके जो आज अविनाश मिश्रा से झड़ाई की, ये मेरे ख्याल से अननेसेसरी जो अविनाश मिश्रा से लड़ाई थी उनकी जो हुई है बातों बातों की, वो अननेसेसरी दिखा, जहां वो फिर से अविनाश मिश्रा को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं, तू मेरा क्या फाड़ लेगा, मैं तुम्हारा बाकी लोगों से कहते नजर आ रहे कि मैं उसे मैनर सिखा के भेजूंगा, यहाँ से अगर मैं जाए तो जाते जाते उसको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश बहुत कुछ सिखा दूंगा, ये है वो है, मतलब फलान ढिकान जो भी है उनके दिमाग में है, वो उन्हें अपने पर्सनालिटी से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आ, रजत दलाल है जो बहुत माइंड सेट से खेले, क्योंकि पिछले 2-3 सीजन से वो एब्जॉर्ब करते आ रहे हैं बिग बॉस को कि कैसे उसमें बना रहना है और कैसे लंबे रेस का घोड़ा बनना है, तो वो सारी चीजें रजत दलाल को बहुत अच्छे से पता है, तो उसे भी स्मार्ट तरीके से भी यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पे अननेसेसरी का लोगों से झगड़ा करना, अपने आप को डोमिनेट प्रूव करना, और लोगों के ऊपर धाकड़ जमा के, लोगों पर धौंस जमा के ऐसे अपने आप को ऊपर रखना, ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी उनकी खुद की पर्सनालिटी भी एक, जैसे देखो बाहर उनकी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है मारधार झगड़े वाली, वैसी ही वे अंदर भी बरकरार रख रहे हैं, ना ही कोई इनको में कुछ कोई इंप्रूवमेंट नहीं नजर आ रहा है। जो अपना इमेज बनाने की कोशिश करे वो यहाँ पे सफल नहीं होते नजर आ रहे हैं। तो अविनाश मिश्रा से उनका झगड़ा मुझे तो अननेसेसरी लगता है, बट अविनाश मिश्रा को इस दवाई की एक्चुअल में जरूरत है, क्योंकि अविनाश मिश्रा इस घर में सबसे फेक कंटेस्टेंट में से एक है, जो बैक बीचिंग कहते हैं, वो सारे बैक पीछे से जो षड्यंत्र पर आके चलना और छोटी छोटी बातों में फुटेज के लिए जो कुछ करना, तो वो अविनाश मिश्रा के अंदर भरा है। क्योंकि सुबह जो करणवीर मेहरा से उन्होंने जो झगड़ा किया था वो का अननेसेसरी करा था, इसलिए अविनाश मिश्रा को जो रजत दलाल ने अननेसेसरी की जो दवाई दी है वो मेरे ख्याल से सही है, मतलब दवाई अविनाश मिश्रा को चाहिए थी, और आगे भी मेरे ख्याल से भर भर के मिलनी चाहिए। बाकी घर में सारे कंटेस्टेंट में रजत दलाल अपनी एक स्पेशल जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शिल्पा शिरोडकर जो गए और सारा अरफीन खान हो गए, और भी कंटेस्टेंट जो है वे रजत दलाल की तारीफ करते ही नजर आ रहे हैं। चाहे चाहत पांडे को ही ले लो, वो सारे लोग रजत दलाल की तारीफ करते नजर आ रहे हैं कि ये जितने कड़क है उतने कड़क है नहीं, बस बाकी बाकी के लोग उनके बाहरी पर्सनालिटी को नहीं जानते, जो सोशल मीडिया वाली पर्सनालिटी उनकी बाहर है। अगर वो जानते तो मेरे ख्याल से ये चीजें कहने से पहले थोड़ा सा तो कुछ सोचते कि ये रजत दलाल कौन है, जो आपके सामने जो रजत दलाल है, और जो सेकंड जो अविनाश मिश्रा के साथ जो भड़कते हैं वो रजत दलाल है, इसमें से कौन एक्चुअल है तब उन्हें पता चलता है। वैसे रजत दलाल अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं घर में बने रहने के लिए, और रजत दलाल बहुत आगे तक जाएंगे, और बिग बॉस भी उनका यूज करेगा, क्योंकि वो पता है कि एक बड़ी ऑडियंस उनके पीछे लगी है। तो रजत दलाल लंबे रेस के घोड़े होने वाले हैं। रजत दलाल घर में फेक क्यूट बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, और
बाकी जैसे बीच में मोमेंट में उन्होंने अपील भी किया कि जो जेल में बग्गा और हेमा जी उन्हें बाहर निकाला जाए। मतलब ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स कर रहे हैं जिससे उनकी इमेज, जो इमेज बनी है वे उसे दूसरा अपना पर्सनालिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन बीच बीच में उनका जो एग्रेशन दिखने को मिल जा रहा है वो चीज फिर से इस चीजों को फिर से पीछे हटा दे रहा है। वो जो बाहर वाला का रजत दलाल है वो बार बार बाहर ही उनके अंदर से बाहर निकल जा रहा है। तो इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि उन्हें बाकी कंटेस्टेंट के सामने झुकना चाहिए, लेकिन जिस काम के लिए आए हैं, क्योंकि वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो जिस चीज के लिए आए हैं, वो जो उनका बाहर जो इमेज बना है उसे हटाने आए हैं, तो वो उसकी चीज के लिए मेरे ख्याल से रजत को काम करना चाहिए। तो इसी बीच क्या नाम है, विवियान और क्या नाम है, चाहत पांडे के बीच भी एक नोकझोंक हुई बेड के लिए, कि जहां विवियान कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें इतने दिन से अभी तक कोई बेड नहीं मिला, जहां चाहत पांडे कह रहे हैं कि आप एक बेड शेयर कर लीजिए। बट यहाँ मेरे ख्याल से विवियान जो है उनके अंदर जो एटीट्यूड है कि वो सबसे सीनियर है, वो और लोग उनसे कैसे ऐसे बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे चाहत पांडे से वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा कोई बात रिपीट नहीं करूंगा, आइंदा मेरे से ऐसे मत पूछना। फिर आगे कुछ डिसरिस्पेक्ट करते हुए ऐसी कुछ चीजें विवियान की नजर आ रही है। तो मतलब यहाँ पे विवियान का ऐसा कहना है कि सारे लोग आए और मुझे पूजे, मैं सबका बाप हूं, मैं सबका देवता हूं, मैं यहाँ पे सबसे एक्टिंग के मामले में सबसे सीनियर हूं। मुझे नहीं समझ रहा हूँ बैकग्राउंड में कौन सा इतना काम किया है। मतलब जो पिछले 10-15 साल पहले उन्होंने जो सीरियल्स करे हैं वही कुछ खास किया। ऐसे इंडस्ट्री में उनका उतना नाम भी नहीं है। विवियान को तो लोग भूल ही गए थे। मैं तो सिर्फ उन्हें कोई एक ड्रैकुला करके उनका कोई सीरियल था जिसमें वो बने थे ऐसे डेविल ड्रैकुला वगैरह, तो वो चीज मुझे बस उतना ही याद है कि मैंने बचपन में देखा था। बाकी कौन सा है वो इतना तीर मार लिए कि बाकी कंटेस्टेंट को ऐसा कुछ समझ ही नहीं रहे, अब सबको अपना बाप बनने की कोशिश। और बाकी जो एक्टर्स हैं जैसे अविनाश हुए वगैरह वगैरह, ये छोटे मोटे जो एक्टर्स हैं वे उन्हें अपना बाप बना भी रहे हैं। मुझे नहीं समझ वो उनकी बात इतनी इजीली सुन कैसे ले रहे हैं। तो विवियान यहाँ अपना बेड शेयर करने को नहीं कह रहे हैं कि उनका हाथ पैर चलता है। मतलब ये फालतू के सारे एक्सक्यूजेज हैं, और ये सारा मैटर बस एक फुटेज का ही कह लीजिए, फुटेज का है झगड़ा करने का। और चाहत पांडे यहाँ के इजीली कह रहे हैं कि वो बेड शेयर करने को तैयार है, मतलब खुद शेयर नहीं करने का, बेड दे रही है। मतलब किसी तरह से भी उन्हें बेड अरेंज करने की दे रही। तो बाहर वो जाके कह रहे हैं कि एक बंदी नहीं सो रही है और उसके लिए वो पूरे घर भर को हिला दी। मतलब किसी बंदे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट विवियान को सोने में प्रॉब्लम होने, उन्हें एक सिंगल अकेला बेड चाहिए। तो भाई विवियान का जो गेम प्ले है और जो एटीट्यूड से वो खेल रहे हैं इस गेम को, तो मुझे नहीं लगता कि आगे जितने कंटेस्टेंट है उनके सामने पे बने रह पाएंगे। और अभी भी वो बिग बॉस के फिलहाल तो वो फेवरेट चल रहे हैं, तो इसलिए क्या पता वो इसलिए वो और अपना ये जो अग्रेशन है वो सब कुछ दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके दिमाग में भी क्या पता चल रहा है कि वो टॉप 2 के कंटेस्टेंट है। तो इसलिए मैं इन सबको एरो गैरो को क्या समझू। तो यहाँ पे मुझे चाहत पांडे सही समझ में आए। और यहाँ पे रजत दलाल भी कहते हैं कि ये बेड तो खाली, आप यहाँ सो सकते हैं। बट क्या ही कहें, विवियान का जो एटीट्यूड वाला जो नेचर है वो साफ साफ सभी को दिख रहा है। और हाँ, श्रुतिका की बात करें तो देखो भाई, तब से वो ऐसे एक्टिंग कर रही थी कि मैं ऐसी हूँ, मैं वो हूँ, यूं। जो उनकी ओवर एक्टिंग जो लोगों को मेरे ख्याल से उनकी पर्सनालिटी बाहर मैंने चेक करी, बाहर पर्सनालिटी उनकी वैसी ही है जैसा पिछली बार हमने मानारा चोपड़ा को देखा था। तो हमें लग रहा था कि वो ओवर एक्टिंग कर रही है। स्टेज पर देखा था, हमको लगा कि वो ये सारी चीजें उनकी ओवर एक्टिंग करी, बट पूरे सीजन वो वैसी ही थी। मतलब वो ओवर एक्टिंग नहीं कर रही थी, उनका जो पर्सनालिटी वैसे ही था। तो सेम इसी तरह इसमें भी जो श्रुतिका है उनकी भी जो ये पर्सनालिटी है वो नेचुरल ही है। बट ऐसा नहीं है कि वो हर मोमेंट में वैसे ही है। जब वो एक झगड़े वाला मोमेंट आता है तो उस समय वो थोड़ा सा चेंज हो जाती हैं, तो उनका जो बोलने का लहजा है तो वो सारा थोड़ा सा चेंज नजर आते जाता है। तो मैंने जो उन्हें एब्जॉर्ब किया, उन्हें जो देखा, तो उनका मतलब ऐसा नहीं है कि वे चुप रहने वाली हैं। कोई जैसा जो बोलेगा वो उनका रिप्लाई भी करने वाली हैं। और ऐसी नहीं जैसे कि उनको भोले भाले वाला कैरेक्टर था वो जैसा वो अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रही है, वैसी नहीं है। वे हर तरीके से जवाब देने में सक्षम है। और हाँ, 2 एपिसोड बीत गए और जिसमें से गजराज जो भी है वो सबसे ज्यादा दिखा। एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो 2 एपिसोड में कहीं दिख ही नहीं रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं मुस्कान की। वे एपिसोड ना ही पहले में दिखे, ना ही वो लाइव में दिख रही है, और ना ही एपिसोड 2 में। वो बहुत हल्का सा एक मोमेंट दिखा जहां वो शहजाद से बात करते नजर आ रही हैं। वो खुद कह रही हैं कि मैंने पहली बार आपसे इतनी बात करी है। और फिर सोते समय भी अकेले इंडिविजुअल कन्वर्सेशन कर रही हैं, बात कर रही हैं कि वे
लोगों से बात करना धीरे धीरे भूलना शुरू कर रही है। तो देखने वाली बात है कि क्या मुस्कान आगे चल के और खुलती हैं, या ऐसे ही बनी रहेंगी, या उनको घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, या इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ऐसे गायब रहना, चुप रहना, कुछ अभी क्या तो अभी खुलने की कोशिश कर रही हूँ, बट लेकिन इससे पहले तो क्या पता एलिमिनेशन आ जाए तो मुस्कान जी को टाटा बाय बाय कर दिया जाए। तो लेकिन देखते हैं मुस्कान क्या करती हैं आगे, बट मेरे ख्याल से एक्टिव अब उन्हें हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 एपिसोड बीत गए और अभी भी आप गायब हो। और बाकी जो कंटेस्टेंट है वो उतने थोड़े से नेचुरल नहीं लग रहे हैं, वे सारे फेक एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ईशा हो, चाहे नायरा हो, चाहे आपकी एलिसे हो, ये सारे लोग जो हैं उनके पता नहीं क्यों उनके से वो अटैचमेंट नहीं फील हो रहा है, उनकी जो एक्टिंग है वो ऐसा लग रहा है वो स्टे वहां पे आके एक्टिंग कर रही हैं या बहुत क्यूट बनने की कोशिश कर रही हैं, तो वो उनका मुझे पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों वो सारे लोग से वो अटैचमेंट फील नहीं हो रही है। और पूरे मतलब एपिसोड 2 का आज के जो विनर कह सकते हैं, या पूरे एपिसोड में जो छा रहे हैं वो हैं भैया एडवोकेट गुणरत्ना जी, और वो मतलब इतने भर भर के कंटेंट दे रहे हैं कि क्या क्या ही बताया जाए। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी वे लग रहे हैं, और उनसे जो बिग बॉस चाहता है उनसे भरो, जब वो बिग बॉस के अंदर घुस रहे थे तो मुझे उनसे उतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतने कमाल के खिलाड़ी निकलेंगे, और लेकिन वो अब प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, वे इस घर में रहने के लायक है। मतलब कम से कम 2-3 वीक के बाद तो ही उनका कुछ जो एलिमिनेशन वगैरह होगा उतना होगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड वीक में तो वो नहीं जाने वाले, लेकिन कंटेस्टेंट उन्हें नहीं पसंद करने वाले, क्योंकि आगे हम जो देख रहे हैं कि करणवीर, बहना और आयशा और मेरे ख्याल से अविनाश है जी, ये सारे मिलके बिग बॉस उन्हें स्पेशल पावर दिया है कि कोई इन लोगों को जेल, इनको किसी एक कंटेस्टेंट को जेल भेज सकता है, तो जहां वे चूज कर रहे हैं कि एडवोकेट गुणरत्ना को जेल भेजने के, और गुणरत्ना डिनाई करके मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं ये आंसर रख लूंगा, तो ये फलान ढिकान कर लूंगा। तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि गुणरत्ना जी को कोई पसंद नहीं कर रहा है, भले सारे लोग उनसे बात कर रहे हैं, बट अगर अगर एलिमिनेशन में की भी बात आएगी तो गुणरत्ना को ही लोग बाहर निकालने वाले हैं। और क्योंकि जान रहे हैं कि भैया गुणरत्ना एक बहुत पावरफुल प्लेयर होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने 2-3 दिन में प्रूव कर दिया कि उनसे ज्यादा कंटेंट देने वाला और कोई नहीं है, तो ये डर भी लोगों के अंदर अब सताने लगा है। मात्र 2 दिन के अंदर इतना बड़ा छाप छोड़ना अमेजिंग है। बाकी आज के एपिसोड में इतना ही कुछ खास था। देखिए कुछ लड़ाइयाँ हुई जो एक रजत दलाल और अविनाश मिश्रा के बीच हुई, और कुछ नोक-झोंक हुई या विवियान और चाहत पांडे के बीच हुई, और कुछ करणवीर बहना और अविनाश मिश्रा के बीच हुई। तो आज ये चलिए अब कल से जो मैं लाइव का एपिसोड को जो बताऊंगा वो कैटेगरी वाइज बांट दूंगा कि फन मोमेंट क्या था, फाइट मोमेंट क्या था, और आज का स्पेशल मोमेंट क्या था। तो ये ऐसे कुछ कैटेगरीज बना के बनाऊंगा जिससे मुझे भी आसानी होगी और आपको भी समझने में आसानी होगी आज के एपिसोड में मेनली क्या हुआ। तो चलिए जी चलते हैं, वीडियो कैसे लगी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। चलते हैं, बाय बाय।